हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है 10 पॉइंट्स दैट विल डिपिक्ट द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पीएचडी। अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं सब्सक्राइबर्स कि सर व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ डूइंग पीएचडी, इज़ इट फ्रूटफुल टू डू पीएचडी और क्या इसका बेनिफिट है। तो हमें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनना है देन यू मस्ट कंप्लीटेड यूर पीएचडी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा होना चाहिए। पर इसके अलावा भी दिस इज़ समथिंग विच इज़ अकेडमिक इन नेचर, बट इसके अलावा भी अगर आप पीएचडी करते हो तो आप अपने आप में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव और एक एक ऐसे आपको क्वालिटीज़ अपने अंदर आपको मिलेंगी जो कि बहुत हिडन थी, और जिसको जो अगर आप परस्यू करोगे या जिसको आप अगर अपने अंदर रिटेन करोगे तो आप आगे जा कर के आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। पर बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आप हमारी वेबसाइट researchphd.in पे भी रेगुलर बेसिस पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पीएचडी एंड रिसर्च सेक्शन में रिसेंट पीएचडी नोटिफिकेशंस, करियर कॉर्नर में रिसेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशंस, क्विजेज़ में डेली क्विजेज़ हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। लर्निंग सेक्शन में पीडीएफ वगैरह आती रहती है। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों की क्वेरी होती है। कॉन्टैक्ट में आप अपनी कोई भी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो एंड विद इन 48 आवर्स हम रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है। चलिए आ जाते हैं 10 बेनिफिट्स आपको मैं बताऊंगा। उसमें से फर्स्ट बेनिफिट जो फोरमोस्ट है दैट इज कॉन्फिडेंस। रिसर्च, कुछ ढूंढना, कुछ डिस्कवर समथिंग न्यू जो अभी तक किसी ने नहीं सर्च किया वो आपने सर्च किया। आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी इमेज, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी और एक खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपनी सोसाइटी को, राइट। क्योंकि अक्सर हम इंटरव्यू में भी जाते हैं ना, हमसे पूछते हैं कि आपके जो रिसर्च है सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप कुछ शिद्दत के साथ विद प्रॉपर रिसर्च प्रोसेस, विद प्रॉपर साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड अगर आप कुछ आप करते हो, परस्यू रिसर्च करते हो अच्छी तरीके से, तो आप कुछ न्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी को, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूँ, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को। और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि हम जब पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं कि हम कुछ नया कंट्रीब्यूट करने वाले सोसाइटी को, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच प्रेस्टिजियस एज वेल। तो ये फर्स्ट मैंने आपको बेनिफिट बता दिया। सेकेंड, जैसे ही आप अपनी परस्यू कर रहे हो तो पीएचडी, हम कई बार हम अपने अगर बैचलर्स की बात करें या मास्टर्स की बात करें या नेट जेआरएफ में भी हमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी जाती हैं कि हाँ इसको ये ऐसा होता है, इसको आप रट लो, ये ऐसे इक्वेशन होती है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए होता है बिकॉज इस बुक में लिखा है, फलानी बुक में लिखा है, ढमकानी बुक में लिखा है। पर पीएचडी जब आप करते हो तो आपको ये वाई वर्ड आता है, क्यों क्यों मैं मान लूँ कि ये चीज़ ऐसे ही होती है। आपके पास उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन पता चल जाता है, वाई समथिंग हैपेंस, क्यों हो रही है। पीएचडी मेक यू सर्च दैट आंसर एंड कंप्लीट योर अंडरस्टैंडिंग। आप पीएचडी जब आप परस्यू करते हो, तो जब आप कुछ डिस्कवर करते हो समथिंग न्यू, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है। मैं भी अपनी वीडियोज़ में स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, इन सब के वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। क्यों? बिकॉज मुझे भी पहले इस कुछ भी नहीं आता था जब मैंने नेट जेआरएफ और इन सब का किया। प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। पर जब आप कोर्स वर्क करते हो, कोर्स वर्क में आपको बहुत डिटेल में आरएम पढ़ाया जाता है, रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाई जाती है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी रिसर्च में, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा इसको ऐसे करते थे, अच्छा इसको वैसे करते थे। और उसके बेसिस पे मैंने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको देखनी है तो आप स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमने थर्ड जो बेनिफिट है तो हमने पढ़ा भी हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड में। हम क्यूरियस होते हैं कुछ जानने के लिए, हम सोच रहे होते हैं कि यार कुछ नया फाइंड आउट करना है अपने दिमाग में, हम वो साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड जनरेट करते हैं, इंटेलेक्चुअली सोचने की कोशिश करते हैं, कुछ हट के कुछ यूनिकनेस लाते हैं अपने दिमाग में, बिकॉज आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। ये क्यूरियस कि क्यों होता है, वाई। मैं नहीं मानना चाहता, आपने बोला तो मैं नहीं मान रहा उसको, मैं खुद इसको ढूंढूंगा, इसका जवाब, इसका सॉल्यूशन, एंड देन आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ इसलिए ही होती है। तो जो वाई वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसका आपको आंसर मिल जाता है। तो ये वाई वाला आता क्यों है,
क्योंकि आप क्यूरियस होते हो। अगर आप क्यूरियस हो ही नहीं, अरे ठीक है अच्छा लिखा है ओके, होगा फिर मुझे क्या लेना देना, तो ये क्यूरोसिटी नहीं है। आपको ये क्यूरियस होना पड़ेगा कि क्यों मैं मानूं। किसी न किसी इंसान ने तो बनाया ही है, कोई भगवान ने कोई कागज़ तो फेंका नहीं कि हाँ ये होना चाहिए, किसी इंसान ने बनाया, तो यू विल डेवलप दैट थिंकिंग इन यू विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आगे जा करके आप रिसर्च करना चाहते हो तो। नेक्स्ट, बहुत से लोग बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, या कई बार जो नेक्स्ट बेनिफिट, मैं आपको फोर्थ बेनिफिट बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे भी ये मैसेज करते रहते हैं कि सर कैसे करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे, हमको पता तो है कि हमें कुछ नया फाइंड आउट करना, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, बट हमें पाथ नहीं पता होता। तो हमारा यूट्यूब चैनल तो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको वो पाथ बताए बाय गिविंग कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोज़, राइट। और आपके गाइड जो होते हैं वो भी आपको सही तरीका बताते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो आपके अंदर जो शुरुआती स्टेज में हम सब के अंदर थे, मेरे अंदर भी था, यार प्रपोजल बनाना है, कैसे होगा, कौन सा टॉपिक चुनूँ, कैसे करूँगा, पीएचडी कैसे होगी, कैसे मैं थीसिस बनाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन और एक आ जाता है, यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या ये जो मैंने टॉपिक चुना है इसको आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर जो पीएचडी है, अगर आप इसको क्यूरोसिटी के साथ, साइंटिफिक माइंड ऑफ माइंड, एक वाई वर्ड अगर आप ढूंढना चाहो, इस वाई का जवाब ढूंढना चाहो, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो आपके अंदर जो फियर है, जो डर है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरे पास भी उतना दिमाग है, मुझे भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्रिकेट खेलने से या दुनिया को रिप्रेजेंट करने से आप कुछ अच्छा कर सकते हो। आप अपने लेवल पे भी कुछ कर सकते हो बाय कंट्रीब्यूटिंग समथिंग न्यू टू द सोसाइटी, है ना। क्योंकि हमें सोसाइटी इतने कुछ रिसोर्सेज दे रही है, एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव सम रिटर्न टू द सोसाइटी, राइट। तो सारे के सारे डर दूर हो जाते हैं जब आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो हर चीज़ क्या है अपने लिए पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फिफ्थ बेनिफिट है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो इम्पेशेंट बंदा है कि बस मुझे अभी मिल जाए, बस ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। यू शुड हैव पेशेंस। आपको प्रॉपर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करना है, डाटा कलेक्ट करना है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम सब जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च प्रोसेस। तो आपको पेशेंटली हर काम को करना है ना। कोई आपकी कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो हमको वो जवाब नहीं मिल पाता या हमारे मेथड्स गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अरे यार हमसे नहीं होने वाला, हम नहीं करेंगे ये चीज़। यू शुड बी पेशेंट। नहीं, मुझे कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। अगर मैं कहीं ना कहीं तो सही हूँ गई, तो वो मेरे को उसका ज़रूर फल मिल जाएगा। तो यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो, कि नहीं मैंने अब इसमें, कुछ लोग को मैंने देखा है, बहुत से लोग अरे मैं छोड़ रहा हूँ, या बहुत मेंटल वर्क है, ये सब चीज़ें हैं। पर आप ये सोचो करो ना कि आपने जब इस चीज़ को शुरू किया था तो आपका क्या माइंडसेट था। आप अपने नाम के डॉक्टर लगाना चाहते थे, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो वो अब क्यों हो गया, वो क्यों ख़त्म हो गया, है ना। वो क्यों अभी भी आपके अंदर वो आग क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप अगर उस चीज़ को वापस जनरेट करोगे अपने अंदर आग, तो आप पॉजिटिविटी के साथ वापस से अपने काम में लग जाओगे, है ना। और हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, है ना। ये भी आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देगी। कई बार हम ऐसा होता है कि हम बहुत से पीएचडी जो एडमिशन नोटिफिकेशंस आती हैं उनको, उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, पर हम कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस, यू शुड बी पेशेंट। नहीं, आप कुछ लोग जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, आपको एक्सपीरियंस मिलता है यार, आपको एक्सपीरियंस मिला कि हाँ कैसे मैं हूँ। कई बार हम लोग फंबल करते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं कि यार कौन कौन बैठेगा, ये फलाना बैठेगा, ढिमकाना, मतलब एक्सपर्ट्स बैठेंगे, ये वो कौन कौन पैनल में बैठेगा, कौन कौन हमसे इंटरव्यू लेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा जो मुझे नहीं आया। ये सब चीज़ें क्या है, शुरुआती स्टेज में क्या है आपको लगती है, पर जैसे ही आप इंटरव्यूज़ देते हो, आप एक बार रिजेक्ट हुए, 2 बार रिजेक्ट हुए, 3 बार रिजेक्ट हुए, पर फोर्थ आपको क्या करना है, हर रिजेक्शन के साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है या नेगेटिव होके बैठ गए। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो डेफिनेटली फोर्थ टाइम आप जरूर जीतोगे, यू विल विन। तो ये भी आपको ध्यान देना है, अपना काम करते रहना है पेशेंटली, और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है कि मैंने किस सोच के साथ चालू किया था, और वो सोच जो आपकी बरकरार रहनी चाहिए, वो आग आपके अंदर जगी रहनी चाहिए। उसके बाद पॉजिटिविटी के साथ आपको हर काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं हमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं मिल पाता, है ना। हम कई बार करते रहते हैं, टेस्ट रीटेस्ट वगैरह करते रहते हैं। तो एकदम से आपको मायूस नहीं हो जाना कि यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा, यार ये चीज़ नहीं हो पा रही। आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये वही वही पाथ पे जा रहे हो, है ना। कई बार कोई एक बार किसी
बंदे ने एग्ज़ाम दिया, वो गलतियाँ किया, उसको पता चला कि यार हाँ, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आ रहा है। अगली बार उसको थोड़ा-सा अच्छी तरीके से मैनेज करना है। आप उसको पता है कि पहले मेरे साथ ये इशू हो चुका है, अब आगे जाकर के वो अच्छी तरीके से टाइम मैनेज करेगा, राइट? तो आपको पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ना है कि अब मेरे अंदर जो पिछले मेरे अटेम्प्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उसको मेरे को ध्यान में रख कर के आगे अपने अटेम्प्ट्स में अच्छा और बेटर परफ़ॉर्म करना है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छा एक बोल्ड किया, एक्सपेरिमेंट्स नेवर लाए। वो जानबूझ के थोड़ी ना आपके साथ ही सिर्फ बुरा कर रहे हैं, आपके साथ ही सिर्फ अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। दे टेल यू व्हाट द रियलिटी इज़। वो सच बताते हैं कि ये रास्ता गलत है और आपको मजबूर करते हैं कि आपको किस तरीके से सोचना है, अपनी सोच में बदलाव लेके आना है, राइट? तो ये आपके अंदर रखना है कि कोई चीज़ अगर बार बार गलत हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल पे आपको इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ देखने की या कुछ हो सकता है कोई एक्सटर्नस वेरिएबल हो जो जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उसको कंट्रोल करोगे। तो ऐसे करके क्या है, कई बार आप यू विल मेक मॉडिफिकेशंस, यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो आपको ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है और निरंतर चीज़ों को, क्योंकि आपका ना जो पाथ है वो भी गलत नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग करते तो बहुत मेहनत है पर उनका पाथ गलत होता है। अगर रास्ता ही गलत है तो उस जगह पे मेहनत करके क्या फ़ायदा है। तो मेक श्योर आप ये भी देखो कि क्या मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, क्या मेरा पर्सपेक्टिव सही है। अगर नहीं है तो मॉडिफाई करो, तो चेंज करो, हो सकता है उससे आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वी आर हियर टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। हम यहाँ पे आए हैं दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए जो अभी तक किसी को नहीं पता, रिसर्च करने आए हैं। तो मेक श्योर उसी माइंडसेट के साथ ही आप अपनी पीएचडी भी करो कि आप कुछ नया इंट्रोड्यूस या कंट्रीब्यूट करने वाले हो सोसाइटी को, है ना? क्योंकि आप ऐसा कुछ करोगे तभी कोई ज़िंदगी का आपका मीनिंग होगा, कुछ पर्पस होगा कि हाँ आप इस दुनिया में और आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया जो अभी तक किसी को नहीं पता था, पर आपने वो चीज़ की। यू डिड दिस, you contributed to the society. That makes people passionate and to pursue your PhD with positivity. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको और भी होती हैं। आप गुड स्पीकर होते हो, कई बार आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है ना, अपने आइडियाज़। कई बार हम जैसे अभी हम बात करें अगर इंटरव्यू वगैरह पे, तो कई बार हम फंबल करते हैं, कई बार हम घबराते हैं, कई बार हम डर जाते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे आपको इम्प्रूव कर रहा है कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो कई बार आपको कम्युनिकेट करने पड़ते हैं अपने आइडियाज़, एक्सटर्नल आते हैं जब आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है और आपका वाइवा हो रहा होता है, फाइनल वाइवा होता है, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो, लिसनर होते हो, क्योंकि आपको अपनी गाइड की बातें सुननी पड़ती हैं, सुननी है उनकी बातें, उनको इम्प्लीमेंट करना है आपको, बिकॉज इट इज़ योर योर पीएचडी। तो आपको ही अवेयर रहना पड़ेगा, राइट? ऑब्जर्व करनी पड़ेगी चीज़ें कि क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ की वजह से गलती हो रही है, किस चीज़ की वजह से मेरा ये एक्सपेरिमेंट सही हो सकता है। सोचना पड़ेगा, थिंकर एंड ए गुड परफॉर्मर एज वेल, और अच्छी तरीके से आपको परफॉर्म भी करना है। यू हैव टू गिव योर 100%। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी, देखिए this is related to your personal life. It will not give you something apart from getting that degree, that title doctor before your name. You are getting this much of qualities also, which is very much appreciable. ठीक है? It makes you an excellent communicator also. आप communicate करते हो अपने ideas। कई बार आपको उन लोग को भी बताना पड़ता है जिनको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है ना? तो आप किस तरीके से, कितनी सिंप्लीफाइड तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हो, ये भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बहुत कम लोगों के पास होती है ये कला कि कैसे अपने आइडियाज़ को ऐसे लोगों को बता सकें जिनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इट मेक्स यू अ गुड कम्युनिकेटर और स्पीकर ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी आपके अंदर ये क्वालिटीज जनरेट होती हैं जब आप पीएचडी परस्यू करते हो। Ninth, of course, being an expert in a particular field and being called a doctor is the best part. डॉक्टर है ना, हमारे नाम के आगे लग जाता है, जो कि हमारा सपना है ना। और ये तो इसलिए मैंने सब इसको लास्ट में रखा, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, ये आप गुड स्पीकर, कंट्रीब्यूशन और अपने आप को एक अच्छा थिंकर बनाना, ऑब्जर्व करना चीज़ों को और साथ ही साथ खुश रहना, क्यूरियस रहना, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जनरेट करना, दीज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अ टाइटल। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा करके वो सुनना, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएचडी मेक्स यू फुली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड सेल्फ इवेलुएट योरसेल्फ टू अचीव मोस्ट आउट ऑफ द लाइफ। और आपको इवेलुएट करने को मजबूर कर देता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अपनी लाइफ का मीनिंग क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको पता चलता है। जब आपको पता चल जाता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे 100% डालना है इसमें, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करना है, अपनी पीएचडी अच्छी तरीके से करनी है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप अपनी लाइफ को बेस्ट पॉसिबल तरीके से स्पेंड भी कर पाते हो, है ना, उसका भी कोई वर्थ होता है।
तो पीएचडी की मदद से आपको पर्सनली साथ साथ प्रोफेशनली दोनों बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए आपको ये माइंडसेट के साथ, इसलिए मैं वीडियो भी लेके आया हूँ कि इस माइंडसेट के साथ अगर आप करोगे तो आपका पर्सनल बेनिफिट भी होगा और प्रोफेशनल बेनिफिट तो होना ही है, आपके नाम पे एक डॉक्टर तो लगना ही है। ठीक है, सो दिस वाज द वीडियो, दीज आर द 10 बेनिफिट्स दैट वन शुड कीप इन माइंड, बिकॉज इन सब चीज़ों को अगर आप सोचोगे, इनके बारे में आप अगर आप अपने मन में रखोगे तो आपकी पीएचडी बहुत स्मूथली, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हो जाएगी। और कई बार आपको कुछ लगता है नेगेटिव, या कई बार ऐसा लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, तो हमेशा ये सोचो कि जो एंथुसियाज्म और जो एनर्जी आपने शुरुआत में उसको स्टार्ट करते वक्त की थी, वही जो है एंड तक बनी रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आज लास्ट डे है 2020 का, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये साल हमारे लिए उतना अच्छा तो नहीं रहा, पर हम लोग पूरी कोशिश हम लोगों ने की कि हम लोग अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं और अपने काम को अच्छी तरीके से करते रहें। सो थैंक यू सो मच, जो आपने पूरे साल हम लोग को मोटिवेट किया थ्रू योर लाइक्स एंड कमेंट्स, और ऐसे ही आप करते रहिए। हम लोग भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आप लोग का बेनिफिट ही बेनिफिट हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। बाय बाय।